हनुमान जी, लेकिन मोह का नाता इतना प्रबल होता है कि बार बार लात खाता है लेकिन वहीं चुपका रहता है। रावण ने लात मारी, विभीषण ने फिर पैर पकड़ लिया, तुम पितु सरिस भले मोय मारा, कोई बात नहीं, बड़ा भैया पिता के समान होता है, कोई बात नहीं, एक नहीं 10 मार लो, लेकिन लाल बत्ती मत छीनो, मेरी लाल बत्ती बनी रहने दो। ये जो लाल बत्ती के लोभी होते हैं ना, ये लात भी खाते रहते हैं और पढ़े भी रहते हैं, बड़ी मुश्किल। यही विभीषण की कमजोरी थी। यहाँ भगवान चाहते तो विभीषण को फटकार सकते थे, विभीषण तुमको अकल नहीं, बुद्धि नहीं, युद्ध का समय है, हम रणांगण के अंदर खड़े हैं, इस समय उत्साह की बातें बोलनी चाहिए और तुम एक कमजोरी की कायरता की बातें बोल रहे हो। इस समय तो अगर थोड़ी बहुत कमजोरी भी होती है तो अभी जोश की बातें बोली जाती है, उत्साह की बातें बोली जाती हैं। जो सेनाएं कमज़ोर होती हैं, दुश्मन को देखकर वो भी बड़ी बड़ी जय जयकार करके अपने सैनिकों में उत्साह भरती हैं, और तू भले आदमी कायरता की कमजोरी थी, ये फटकार सकते थे भगवान। लेकिन भगवान का शब्द देखिए, सुनो सखा कहे कृपा निधाना। भगवान कृपा के निधान हैं, उनको कोप, उनको क्रोध आता ही नहीं। भगवान को तो करुणा और कृपा ही करना आता है। जीव बुराई नहीं छोड़ सकता और भगवान अपनी करुणा और कृपा नहीं मोड़ सकता, ये भगवान की एक मजबूरी है। जीव सद्गुणों की ओर नहीं जा सकता, भगवान कोप और क्रोध नहीं कर सकता, वो आशीर्वाद ही दिया करता है, कृपा ही किया करता है। भगवान का स्वभाव है कृपा। भरत जी बोले, मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोहन काहू, अपराधी हूँ पर कोहन काहू, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सतबार ही की, करत सुरति सतबार ही। कितने दुलार से प्रभु बोले, सुनो सखा कही कृपा निधाना। हे विभीषण, हे सखा, जिस रथ से जीत हुआ करती है वो रथ ये नहीं है, जेहि जय होए सो स्यंदन आना, वो रथ दूसरा हुआ करता है। और सुनो विभीषण, ये दो राजाओं का युद्ध नहीं है, ये दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं है, ये दो प्रवृत्तियों का युद्ध है। और युद्ध बाहर नहीं जीता जाता, ये बाहर नहीं लड़ा जाता, ये अपने भीतर जीता जाता है। और जिस रथ पर हम सवार हैं, महा अजय संसार रूप जीत सके सो वीर, उसको कोई नहीं जीत पाया। अब कौन से रथ पर हम सवार हैं? हे विभीषण, अब ये तुम सुनते जाओ और सुनो, कोई भी जीवन का युद्ध ये साधनों से नहीं जीता जाता, ये संकल्प से जीता जाता है। शुभ संकल्प मनुष्य का जितना प्रबल होगा, साधन से नहीं, साधन से अगर जीता होता तो असत्य जीत गया होता, रावण जीत गया होता, मेघनाथ जीत गया होता। आप देखेंगे जब जब ये देवासुर संग्राम हुए, देवता कमजोर हैं साधनों से, दानव ज़्यादा भारी हैं, तो जीत साधनों से नहीं होती, जीत उपकरणों से नहीं होती, जीत संकल्प से हुआ करती है। संकल्प से सोई हुई शक्तियाँ जगती हैं, संकल्प से सोई हुई ऊर्जाएं प्रकट होती हैं। इसलिए साधना सुविधा से नहीं, साधना संकल्प से हुआ करती है। हम भगवान का भजन साधन से करना चाहते, सुविधा से करना चाहते। किसी को पूछो आजकल भजन पाठ, बोले नहीं आजकल नहीं हो रहा, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो तुम्हारा क्या लेना देना है? क्यों नहीं? बोले शादी चल रही है, तैयारी, घर में समय नहीं मिलता है। हम साधना को सुविधा से करना चाहते हैं और संसार को पुरुषार्थ से पकड़ना चाहते हैं। पैसा कमाने के लिए नींद छोड़ देंगे, टिफिन सजा हुआ छोड़ देंगे, परिवार में बीमार हारी है कोई और दिखा लाएगा उसको छोड़ देंगे, साला आया हुआ बैठा है उससे बात करने का समय नहीं, पत्नी दांती किटकिटा रही है उसे छोड़ देंगे, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, यहाँ जाना है। संसार को संकल्प से और परमात्मा को सुविधा से। भगवान कहना चाहते नहीं विभीषण, ये युद्ध संकल्प से जीता जाएगा। और आप देखिए वानरों का जो युद्ध हुआ है रावण से,
किसी बानर के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, कोई दांतों से काट रहा है, कोई नखूनों से खुरच रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, कोई ईंट पत्थर लेकर दौड़ रहा है, कोई पेड़ की टहनी तोड़कर मार रहा है, कोई धूल उड़ा रहा है। किसी के पास एक भी शस्त्र नहीं है। और इतना ही नहीं, हनुमान जी के हाथ में हमेशा गदा रहती है, लेकिन पूरे लंका के रणांगण में हनुमान जी के हाथ में गदा नहीं मिलेगी आपको। कहीं हनुमान जी ने गदा का प्रयोग नहीं किया। मुष्टि प्रहार, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। मुष्ट का क्या होता है? संकल्प। हनुमान जी कहना चाहते बुराई साधनों से नहीं जीती जाती, बुराई शुद्ध सात्विक संकल्प से जीती जाती।